उठा, धीरे धीरे बढ़ा, बढ़ते चला गया, फिर धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया, वापस शून्य पे आ गया। अपनी एक फोटो खींच लो और उसको दीवार पर लगा दो, और फिर हर आने वाले दिन पर देखो अपने आप को वैसा ही कि मैं वो ही हूं। लेकिन कुछ समय बाद जब आप पहले उस फोटो को देखोगे, फिर शीशे को देखोगे ना, तो सिर्फ निराशा हाथ लगेगी, दुख हाथ लगेगा। जो झुर्रियां मैच्योरिटी की निशानी है, विजडम की निशानी है, उनसे आप घिन खाओगे, नफरत करोगे, परेशान हो जाओगे। दोस्तों, कभी मौका मिले ना, समुद्र किनारे खड़े होना, लहरों की आवाज आएगी, बहुत ही सुकून देने वाली आवाज होती है, खासकर शाम के समय में। इसके अलावा ठंडी हवा चलती है, एक अलग ही अनुभूति होती है, एक्सपीरियंस होता है, एक अजीब सी शांति होती है। उसको महसूस करना, फिर थोड़ा सा आगे जाना, जहां लहरें जमीन को छूकर वापस जारी होंगी, उस जगह से थोड़ा सा आगे जाना और लहरों को महसूस करना। कोई लहर बहुत हल्के से आपके पांव को छू के वापस चली जाएगी, कोई लहर बहुत ऊंची होगी, आपके पांव को घुटने तक भिगा देगी। किसी लहर के जाने के बाद आपके पांव नीचे धंस जाएंगे। कुछ देर अगर आप ऐसी लहरों को महसूस करते रहे, उनके साथ खेलते रहे, तो आपको एहसास होगा कि लहरें कितनी चंचल है। क्या ये जीवित है? ये तो आपके साथ एक खेल खेल रही हैं। जो आप चाह रहे हो वैसा नहीं हो रहा, उसके उल्टा हो रहा है। थोड़ा सा दूर जाओगे, आपके पांव तक आ जाएंगे। अब दोस्तों, इन लहरों को अपने जीवन से जोड़ के देखो। जब आप छोटे थे, बच्चे थे, आपकी कोई पर्सनैलिटी नहीं थी, कोई आइडेंटिटी नहीं थी, सब कुछ माता पिता पर निर्भर था। जरा सी समस्या हुई, मां के आंचल में छुप गए। अपने कोई विचार नहीं थे, कोई सपने नहीं थे, जीवन माता पिता से चलता था। धीरे धीरे बड़े हुए, टीनेज में आए, एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी आया, मैं भी कुछ हूँ, मेरा व्यक्तित्व है। लोगों की सुनना कम कर दिया, एडवाइस लेना कम कर दिया। फिर भी थोड़ी सी निर्भरता थी पेरेंट्स पर, कमा के तो वही खिला रहे थे, बड़े फैसले वही ले रहे थे। आप और बड़े हुए, जवान हुए, खुद कमाना शुरू किया, अपना परिवार बसाया, अपने दम पर बहुत कुछ हासिल किया, पढ़ लिख के बड़े हो गए, किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो, माता पिता की आप केयर करते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बन गई, अपने आप को बहुत कुछ समझने लगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं ही हूँ। लोगों की बातें सुनना कम कर दिया, लोगों की कम सुनते हो, अपने विचार ज़्यादा जाहिर करते हो। आप चाहते हो दुनिया आपके हिसाब से चले, लोग आपके हिसाब से चले, आपकी ही वैल्यू हो। फिर थोड़ी सी उम्र बढ़ी, बच्चे हुए, वो आप पर निर्भर थे, आपकी आइडेंटिटी और बढ़ गई, लाइफ में और अचीवमेंट्स आई, सालों मेहनत करी, सक्सेस मिली, आइडेंटिटी और बढ़ गई। थोड़े एरोगेंट हो गए, लोगों को मिसट्रीट करने लगे, अपने आगे लोगों को कम समझने लगे, भूल गए कि कभी आप भी बच्चे थे और आगे जाके आप बूढ़े हो जाओगे, कोई एहसास नहीं था। फिर उम्र बढ़ी, बच्चे बड़े हो गए, वो इंडिपेंडेंट हो गए, आपकी सुनने कम लगे, शरीर में थोड़ी सी कमजोरी आई, कुछ एक बीमारियां लग गई, थोड़ी सी आइडेंटिटी वीक हुई। अगर कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो तो आइडेंटिटी और मजबूत हो जाएगी, वरना थोड़ी सी कमजोर पड़ जाएगी। फिर बूढ़े हुए, धीरे धीरे बचपना वापस आने लगा, निर्भरता वापस आने लगी, अचीवमेंट्स जाने लगी, आइडेंटिटी जाने लगी, ईगो जाने लगी। थोड़े ठहर गए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ रही है। एक आम जीवन जीने के लिए भी लोगों का सहारा चाहिए। धीरे धीरे जीवन खत्म हो गया। कितना चंचल है आपका जीवन, कितनी चंचल है आपकी ईगो, आपकी आइडेंटिटी, सदा बदलती रहती है, कभी एक सी नहीं रहती। कभी पांव को सहला जाती है तो कभी आप जमीन में धंस जाते हो। इसके अलावा कई बार इंसान के सपने टूट जाते हैं, जो वो चाहता है नहीं हो पाता, कोई बड़ा फेलियर आ जाता है, कोई शारीरिक समस्या आ जाती है और वो ईगो टूट जाती है, आइडेंटिटी टूट जाती है, चाहे जवान ही क्यों ना हो, पावरफुल ही क्यों ना हो। कई बार आपसे ऊपर बैठे लोग, हायरार्की में ऊपर जो लोग हैं, आपके बॉस हैं, सीनियर हैं, वो आपको छोटे होने का एहसास दिला देते हैं, आपकी ईगो नीचे चली जाती है। कभी कभार बीच में कोई बीमारी आ जाती है, कोई बुखार आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, दूसरों पर निर्भर हो जाते हो, ईगो फिर टूट जाती है। दोस्तों, ईगो तो हमेशा बदलती रहती है, जीवन की छोटी बड़ी परिस्थिति के साथ बदलती रहती है, लेकिन जो इसका ओवरऑल ग्राफ है ना, वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। एक सर्कल की तरह है,
सेमी सर्कल जिसे हम कह सकते हैं। उठा, धीरे धीरे बढ़ा, बड़ा बढ़ते चला गया, फिर धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया, वापस शून्य पे आ गया। तो जिस चीज को शून्य से शुरू होकर शून्य पर ही आना है, उसके किसी एक पॉइंट को आप कैसे पकड़ के बैठ सकते हो, कैसे समझ सकते हो कि ये परमानेंट मेरा है, ये पोजीशन मेरी है, मुझसे ऊपर कोई नहीं। जब पता है नीचे वापस जाना है, तो भी उस भ्रम में क्यों जीते हो, उस इल्यूजन में क्यों जीते हो? क्या आप समुद्र की लहरों को रोक सकते हो, थाम सकते हो, अपने हिसाब से चला सकते हो? कोशिश करके देखो, फिर देखना थोड़ी दूर जाओगे तो आपके पांव को छू के ही जाएगी, क्योंकि उसने छूना है। तो आप अपने अहंकार के ढलने को रोक नहीं सकते। उसका ढलना तो तय है, और बीच बीच में भी वो ढलता रहेगा, आपको एहसास दिलाता रहेगा कि मुझसे बड़ा ये जीवन है, ये प्रकृति है। और अगर आप ईगो को बांध के बैठ जाओगे, अपने जीवन के स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट को आपने अपना लिया, बस यही मेरी आइडेंटिटी है, मैं इतना ही मजबूत हूं, हमेशा रहूंगा, इतना ही वैल्यूएबल रहूंगा सबकी नजरों में। अगर आपने अपने आप को उस पॉइंट से बांध लिया, तो जब आप आगे बढ़ोगे ना, नीचे की तरफ जाओगे, वो डोर आपके गले को खींचेगी और कुछ नहीं करेगी, आपको दुख देगी, बार बार शौक देगी, स्तब्ध रह जाओगे, परेशान रह जाओगे कि ये क्या हुआ। एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे उस सिचुएशन को। थोड़ा सा लोगों ने भाव देना कम कर दिया, टूट के बिखर जाओगे। थोड़ी सी मान प्रतिष्ठा में कमी आ गई, टूट के बिखर जाओगे। थोड़ी सी लोगों पर निर्भरता आ गई, बहुत चोट पहुंचेगी, ये क्या हो गया। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जवानी के पीक पर, जब आप सबसे ज्यादा मजबूत, सुडौल, सुंदर दिखते हो, अपनी एक फोटो खींच लो और उसको दीवार पर लगा दो, और फिर हर आने वाले दिन पर देखो अपने आप को वैसा ही कि मैं वो ही हूं। लेकिन कुछ समय बाद जब आप पहले उस फोटो को देखोगे, फिर शीशे को देखोगे ना, तो सिर्फ निराशा हाथ लगेगी, दुख हाथ लगेगा। जो झुर्रियां मैच्योरिटी की निशानी है, विजडम की निशानी है, उनसे आप घिन खाओगे, नफरत करोगे, परेशान हो जाओगे। यही ईगो के साथ होता है, क्योंकि हम ईगो को बांधना चाहते हैं, उसकी फोटो खींच के अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। और दोस्तों, जब एक इंसान की ईगो, अहंकार टूटता है ना, तो जिस लेवल पे उसे गिर के होना चाहिए ना, वो उस पर भी नहीं रह पाता। वो अपनी नजरों में इतना गिर जाता है और नीचे चले जाता है, ओवर थिंक करने लगता है, बार बार सोचने लगता है क्यों हुआ, मैं कैसे स्थिति में पहुंच गया, अपना और नुकसान कर लेता है। तो ईगो को पकड़ के, अहंकार को पकड़ के आप एक आम जीवन से भी नीचे अपने आप को लेके जा रहे हो। तो दोस्तों, हम ऐसा क्यों नहीं करते कि अपनी आइडेंटिटी को, सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो होती है, उसको सब स्टेजेस, एजेस, परिस्थितियों में समान रखें, एक एवरेज निकाल लें, एहसास करें कि मैं कभी बच्चा भी था, निर्भर था, कभी बूढ़ा भी होऊंगा, दूसरों पर निर्भर होऊंगा, शरीर में बीमारियां होंगी, जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, फेलियर्स आएंगे, बीमारी आएंगी, दुख आएंगे, कई लोग परवाह नहीं करेंगे, कई लोग मुझसे भी ऊंचे होंगे, कभी मेरी जीत भी होगी, सक्सेस भी मिलेगी, मैं भी इंपॉर्टेंट होऊंगा, आत्मनिर्भर होऊंगा, अचीवमेंट्स होंगे। इन सबको मिला के क्यों नहीं ईगो बनाते हैं, ये आइडेंटिटी बनाते हैं? सिर्फ अच्छाइयों को देख के क्यों आइडेंटिटी बनाते हैं? तो दोस्तों, अगर आपने एक एवरेज लेके अपने जीवन की एक आइडेंटिटी बनाई ना, तो आपका आत्मसम्मान बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ईगो कम हो जाएगी, और आप एक बेहतरीन जीवन जियोगे। सब उम्र में लोगों का सम्मान करोगे, और सब उम्र में लोग आपका सम्मान करेंगे। जीवन के उतार चढ़ावों से टूट के नहीं बिखर जाओगे, एक्सेप्ट कर पाओगे। छोटी छोटी बातों पे लोगों का बुरा नहीं मानोगे, इसने तो वैल्यू नहीं दी, पूछा नहीं, फ्री होके जियोगे, टेंशन से मुक्त। जिनकी हाई ईगो होती है ना, वो पल पल सोचते रहते हैं। 100 लोग सामने खड़े, सबका सोचेंगे ये मुझ पे ध्यान दे रहा नहीं दे रहा, किसी ने कुछ जरा सा अपने लिए कर दिया, गलत कर दिया, सब मुझे पूछे, मेरी जय जयकार हो, मैं किसी पे निर्भर ना हूं। क्या फायदा ऐसी सोच का, जिसने ठोकर खानी ही खानी है। दोस्तों, जब भी आप अपने जीवन के एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट पर खड़े हो, कोई बहुत बड़ी विजय हाथ लगी है, मजबूत हो, हमेशा एहसास करो कि ये दिन ढल जाएंगे, जीवन बदलता रहता है। तो मुझे आत्मसम्मान तो रखना है, पर ईगो नहीं रखनी, लोगों से अच्छे से बिहेव करना है, सबका सम्मान करना है, जीवन में ज़्यादा उतरना नहीं है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, चैन से जीना है, और आप एक अच्छा जीवन जी पाओगे। जब भी आपको लगे कोई इंसान आपसे नीचा है, कोई इंसान आपको वैल्यू करे, आपको सब कुछ समझे, तो एहसास करो कि ये शरीर कितना टेम्परेरी है दोस्तों। बुढ़ापा आएगा, कमजोरी आएगी, कभी कोई बीमारी आएगी, एक सेकंड में आपकी ये सोच चकनाचूर हो जाएगी। फिर यही लोग आपके सामने खड़े होंगे और आप इनसे मदद भी नहीं मांग पाओगे। ऐसा काम क्यों करना? दोस्तों, ये जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है,
पर थोड़ा सा भी जीवन में उतार लिया ना, लोग आपको प्रेम करेंगे, आप खुद को प्रेम करोगे, खुद को एक्सेप्ट कर पाओगे, जीवन की हर स्टेज में खुश रह पाओगे, बैलेंस्ड जीवन जियोगे। नीचाइयाँ ऊंचाइयाँ आएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, वो आपको विचलित नहीं कर पाएंगे, आप खुश रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। तो इसलिए कहता हूं दोस्तों, अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी को बैलेंस करके चलो, हम्बल रहो, लोगों से प्रेम करो, खुद से प्रेम करो, खुद को इंपॉर्टेंट समझो पर बहुत इंपॉर्टेंट मत समझो, दुनिया से ऊपर मत समझो, और एक अच्छा जीवन आप जी पाओगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।